अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं, जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है। अब अपने जहन को करीब करिएगा। अब मैं आपको बताता हुआ चलूं, ज्यादा तमहीद में नहीं जाऊंगा, वक्त ज्यादा हो चुका है। कौन हुसैन है, कौन हुसैन है? बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो किसी के कान में अजान उसका बाप देता है, किसी के कान में अजान उसका ताऊ देता है, किसी के कान में अजान चचा देते हैं, किसी के कान में अजान दादा देते हैं, किसी के कान में अजान मामू देते हैं, किसी के कान में अजान नाना देते हैं, किसी के कान में अजान मस्जिद के इमाम साहब देते हैं, किसी के कान में अजान गांव के आलिम साहब देते हैं, किसी के कान में अजान शहर के सबसे बड़े आलिम देते हैं, किसी के कान में अजान पीर साहब देते हैं। लेकिन आओ मैं आपको एक बात बताता हुआ चलूं, जिसके कान में अजान मुफ्ती आजम नान पारा ने दी होगी वो कैसी शान वाला रहा होगा। जिसके कान में अजान आला हजरत ने दी हो, बताओ उसका क्या मर्तबा होगा। जिसके कान में अजान गरीब नवाज ने दी हो, उसकी क्या शान रही होगी। जिसके कान में अजान साबिर पाक कलियरी दे दें, उसकी क्या शान होगी। जिसके कान में अजान बगदाद के गौसे आजम दे दें, उसकी क्या शान होगी। जिसके कान में अजान हजरत जुनैद बगदादी दे दें, उसकी क्या शान होगी। जिसके कान में अजान इमाम हसन अस्करी दे दें, उसकी क्या शान होगी। अरे जिसके कान में अजान इमाम मूसा काजिम दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसके कान में अजान हजरत इमाम जाफर सादिक दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसके कान में अजान हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसके कान में अजान हजरत इमाम जैनुल आबिदीन दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। अरे जिसके कान में अजान मौला अली दे दें, उसकी शान का आलम क्या होगा। जिसके कान में अजान हजरत उस्मान गनी दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसके कान में अजान उमर फारूक आजम दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसके कान में अजान हजरत अबू बकर सिद्दीक दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। मगर वह मेरे हुसैन, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरे मर्तबे का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं है। हुसैन पैदा होते हैं, आका को इत्तला दी गई, या रसूल अल्लाह चांद सा नवासा पैदा हुआ है। आका तशरीफ लाते हैं, हुसैन को अपनी गोद में लेते हैं और हुसैन के दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। हुसैन ने आंखें खोली, नबी के चेहरे अनवर का दीदार किया और निगाही निगाहों में कहा, ऐ मेरे नाना आप फिक्र मत कीजिए, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर और हजर में अल्लाह अल्लाह करते हैं। लेकिन मदरसे में कुरान की तिलावत करना आसान है, मस्जिद में कुरान की तिलावत करना आसान है, घरों में कुरान की तिलावत करना आसान है। ऐ मेरे नाना अगर वक्त पड़ा तो हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन को लोग याद करते रहेंगे, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनका अलग अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबो वाला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। कौन हुसैन, कौन हुसैन? ऐ शिवपुर वालों, हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं। आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। कितने हर्फ हैं हुसैन के नाम में? 4 हर्फ हैं। हा, सीन, या, नून मिला के होता है हुसैन और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। कौन हुसैन है? बचपन का आलम है,
एक जानू पर हुसैन बैठे हैं, एक जानू पर नबी के शहजादे हुजूर के बेटे बैठे हैं हजरत इब्राहीम। आ गए बुलबुले सिदरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मेरे महबूब से कह दो अल्लाह इन दो में से एक को लेना चाहता है। इख्तियार आपको दिया है, चाहो नवासा रोक लो चाहो अपना बेटा रोक लो। नबी ने अपने नवासे के सर पे दस्ते शफकत रख दिया। जिब्राइल समझ गए बेटे को लेना है, नवासे को छोड़ देना है। कुछ दिन के बाद हज़रत इब्राहीम अलील हुए और उनका विसाल हो जाता है। यही हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देख के कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। उमर फारूक आज़म ने कहा हुसैन नबी ने अपना नूरे नज़र देकर तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। मौला अली ने कहा हुसैन नबी ने अपना लख्ते जिगर देकर तुझे बचाया है। हजरत इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन हमारे नाना ने हमारा मामू देकर तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर के तुझे बचाया है। यही हुसैन है जब आपकी उम्र 56 साल की होती है और जब सन हिजरी 60 आती है और जब यजीद तख्त पे बैठता है तब सबसे पहले दबाव मेरे हुसैन पर डाला जाता है। जब मेरे हुसैन पर दबाव डाला गया बैत के लिए तब मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। ऐ शिप्र वालों अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना कस्बा सबको प्यारा होता है, अपना गांव सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है। अल्लाह अकबर। जरा हुसैन से पूछिएगा जब हुसैन पे दबाव डाला गया बैत का तब मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया और अपना छोटा सा काफिला लेकर के नाना के रोजे पे आते हैं। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसको आप अपने सीने से लगाया करते थे। आपका वही बेटा हुसैन आया है नाना जिसके लिए आपने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए नाना आपने फरमाया है कि हुसैन जन्नती फूलों में से एक फूल है। ए मेरे नाना आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है, अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। नाना मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ। ये कहा और अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए मेरे हुसैन। अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। अब अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपने भाई इमाम हसन के मज़ार पर आए। भाई आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे। अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। हुसैन छोटा सा काफिला लेकर के मदीना शरीफ छोड़ने का इरादा करते हैं। मदीने के बच्चे आ गए, मदीने के बूढ़े आ गए, मदीने के जवान आ गए। सब कह रहे थे हुसैन मदीना छोड़ कर ना जाओ। हुसैन तुम्हें देख लेते हैं तो तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा की सूरत निगाहों के सामने आ जाती है। जब नबी की याद तड़पाती है तो हुसैन हम तुम्हारा चेहरा देख लेते हैं, तुम हमारे नबी की निशानी हो। हुसैन तुम मदीना छोड़ करके ना जाओ। औरतें रो रो के हजरत ज़ैनब से कह रही थी तुम मदीना छोड़ करके ना जाओ। बच्चे हजरत इमाम हुसैन से अर्ज कर रहे थे आका आप मदीना छोड़ करके ना जाएं। मेरे हुसैन ने अज़्म मुसम्मम कर लिया था, मेरे हुसैन ने पुख्ता इरादा कर लिया था मदीना छोड़ने का। ऐ शिप्र वालों आपकी बस्ती में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा। ये आपकी बस्ती के जो आलिम हैं, अइम्मा हैं, इमाम हैं, आप इनसे पूछिएगा ये आपको बताएंगे कि मदीना शरीफ की सरजमीन कैसी सरजमीन है। हाजी जब मक्का में होता है तो उसे घर बार की याद आती है। जब वही हाजी मदीना शरीफ आ जाता है, जब एक बार नबी के रोजे का दीदार करता है, सुनहरी जालियां निगाहों के सामने होती हैं तो सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर कहता है मौला पूरी जिंदगी दुआ करता रहा यहाँ आने के लिए कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ए मेरे परवरदिगार आज तूने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। 8 दिन इस वक्त जो वहाँ की हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में हाजी को रुकने नहीं देती। 8 दिन से ज्यादा उम्रा करने वाले को मदीने में ठहरने नहीं दिया जाता। 8 दिन कब पूरे हो जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। 8 दिन पूरे होने के बाद उसके कानों में एक आवाज आती है फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला गाड़ी से जो हाजी आए थे, अब उन मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। अब अपना अपना सामान सफर तैयार करें, फला नंबर की बस फला जगह खड़ी है और उसमें जाकर के अपना सामान रखें और सफर के लिए तैयार हो जाएं। जब ये आवाज हाजी के कान में पहुंचती है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से
आंसुओं का सैलाब सावन भादों की तरह बरसने लगता है और अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है और सुनहरी जालियां पकड़ के कहता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी नमाजों में दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे परवरदिगार, आज एक दुआ करता हूं तेरे महबूब के वसीले से, मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे, अगर तू मुझे माल दे, दौलत दे, अगर सेहत दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये कह के हाजी नबी के रोजे पे सलाम करके हाजी जब अपना सामान उठाता है, मैंने खुद हाजियों की जुबानी सुना है, कहते हैं हाजी जब अपनी सवारी की तरफ चलता है तो मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है गुंबदे खजरा की तरफ। ये उस हाजी की मैं बात कर रहा हूँ जिसका घर मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, जिसका कारोबार मदीने में नहीं, ये सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने गया है। तब मोहब्बत का ये आलम है कि मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है, मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। हाजी अपना सामान उठाता है और अपनी सवारी की तरफ बढ़ता है। जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, हाजी मुड़मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ, मुड़मुड़ के देखता है गुंबदे खजरा की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। ये उस हाजी की मैं बात कर रहा हूँ, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने शरीफ में गुजारी, जो फजर भी मस्जिद नबवी में चलता रहा, पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। हाँ, जिसने मदीने की गलियों में चलना सीखा, मदीने की गलियों में बोलना सीखा, मदीने की गलियों में जिसने 56 साल की उम्र गुजारी है। अरे जब 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने शरीफ में गुजारी है। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। माँ की तुरबत छूट रही है, कैसा लग रहा होगा मेरे हुसैन को। भाई का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे हुसैन को। हुसैन जैसे ही मदीने से बाहर निकले, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, ए मेरे भाई आप क्या देख रहे हैं? तो मेरा हुसैन कहता है, ए मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। कौन सा मदीना? हाँ, वही अरमानों का मदीना, हाँ वही तमन्नाएं पूरी करने वाला मदीना। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर ने कहा था, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर कहता है, पुकार के कहता है, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हाँ हाँ, वही मदीना छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। वही मदीना, वही मदीना जिसके बारे में ताजुश शरिया कहते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। कौन सा मदीना? हुसैन मदीना छोड़ के मक्का आए, शहरे रसूल पाक का जीना उदास है। करबल चले हुसैन
मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हुसैन मक्का पहुँचे, मक्के से निकले कूफे के लिए, मुकद्दर ने करबला पहुँचा दिया। निकले थे कूफे के लिए, तकदीर ने करबला पहुँचा दिया। और जैसे ही हुसैन मक्के से चले तो शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींच के कहा था कि छोड़े कर अब तेरा आसे ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़े कर अब तेरा आसे ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। कह रहा है ये पूरा घराना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। कह रहा है ये पूरा घराना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। सर क़यामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मनाना। सर क़यामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मनाना। हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। 7 मुहर्रम को हुसैन पे पानी बंद हुआ। बातचीत करते करते आशूरा की रात आ जाती है। अब तवज्जो दीजिएगा, सुबह को जंग के तरीके शुरू होते हैं। सबसे पहला तीर जिसने हुसैन की तरफ चलाया उसका नाम अमर इब्ने साद था। उसने कहा, लोगों यजीद के दरबार में गवाही देना कि सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ चलाया है। क़ज़ा क़द्र के मालिक ने कहा, बदबख्त एक तू है कि तूने हुसैन की तरफ तीर चलाया। एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हर आने वाला तीर अपने सीने पे रोक रहा था। क्या इनकलाबात हैं ज़माने के। जरा बाप की तकदीर देखो और जरा बेटे की तकदीर देखो। बाप हैं हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैदान उहुद में जब तीर आ रहे थे, हजरत साद अपने सीने पे रोक रहे थे। नबी ने उनसे फरमाया, इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी, ए साद तुम तीर चलाओ, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। आज उन्हीं का बेटा हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। ऐ शिवपुर वालों तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। हुसैन के पहले गुलाम आगे बढ़ते हैं। हजरत जहीर ने जामे शहादत नोश किया। हुसैन के दोस्त आगे बढ़ते हैं। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने जामे शहादत नोश किया। वहीं करबला शरीफ से थोड़ी दूरी पर एक कबीला आबाद था जिसे बनु कल्ब का कबीला कहते थे। उस कबीले में एक बड़ी हसीन व जमील औरत थी। उसकी शादी होती है, उसके यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा बड़ा खूबसूरत था। उस बच्चे के पैदा होने के कुछ दिन के बाद में उसके बाप का साया सर से उठ गया। बच्चा यतीम हो जाता है। बाप का साया उस बच्चे के सर पर नहीं है। माँ ने इद्दत की। इद्दत के बाद दूसरे निकाह का पैगाम आया कि तू दूसरी शादी कर ले। उसने ये कह के इनकार कर दिया कि मैं अपने बच्चे पे सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। लोगों ने कहा, फिर इस बच्चे की परवरिश कैसे करेगी? कहा कि मैं मेहनत करूंगी, अपने बेटे को पालूंगी, मजदूरी करूंगी, अपने बेटे को पालूंगी। वो बच्चा जवान होता है, उसकी
उसकी शादी के लिए उसकी माँ सोचती है कि कोई नेक स्वाले दुल्हन मिल जाए, नेक स्वालेहा दुल्हन मिल जाए, उसके लिए बेहतरीन दुल्हन तलाश की और उसका निकाह हो जाता है। ऐ शिवपुर वालों, आज 17 दिन हुए हैं उस नौजवान की शादी को। वो घर में आता है, माँ को रोते हुए देखा, रोते हुए माँ को जब देखा तो तड़प गया। बेटा बेटा बड़ा फर्मा बरदार था। कहता है ऐ मेरी माँ, आज तू रो क्यों रही है? क्या मेरी बीबी ने तुझको खाना नहीं दिया? क्या मेरी बीबी ने तुझको पानी नहीं दिया? क्या मेरी बीबी तेरी फर्मा बरदार नहीं है? आज तेरी आंखों में आंसू कैसे? तब माँ ने रोते हुए कहा, बेटा आ मेरे पास में बैठ, आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बेटा कहता है माँ कैसी बात? कहा बेटा जब तू पैदा हुआ था तेरे बाप का साया तेरे सर से उड़ गया था। बेटे इद्दत के बाद मेरे पास दूसरे निकाह के पैगाम आए थे, लेकिन मैंने तेरी वजह से दूसरा निकाह नहीं किया, कहीं मेरे बेटे के ऊपर सौतेले बाप का साया न पड़ जाए। ऐ मेरे बेटे, मैंने रात की नींद खराब करके तुझको पाला, मैंने दिन का चैन खराब करके तुझको पाला। तू रात में पेशाब कर देता बेटा तो मैंने तुझे सूखे में सुलाया और खुद गीले में सो गई। ऐ मेरे लाल, मैंने बड़ी परेशानियां उठा करके तुझको पाला है। आज उन परेशानियों के जो एहसान मैंने तेरे साथ में किए हैं, आज उन एहसानों के बदला चुकाने का वक्त आ गया। आज उन एहसानों के बदला पूरा करने का वक्त आ गया। बेटा कहता है माँ बात तो बता क्या है? माँ ने कहा मेरे लाल, करबला के मैदान में यजीद 22,000 यजीदियों ने इमाम हुसैन को घेर लिया है। बेटे मैं चाहती हूँ कि तू हुसैन की अजमत पे जामे शहादत नोश कर ले, तू जा और हुसैन की अजमत पे जामे शहादत नोश कर ले। वो बेटा फर्मा बरदार था। कहता है मेरी माँ, मेरा रब गवाह है, मुझे इस वाक़े का इल्म नहीं था। अगर मुझे पता होता तो ये सारी बात बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं जाऊंगा और हुसैन की अजमत पे जान दूंगा। बेटा माँ से कहता है मेरी माँ, क्या मुझे थोड़ी मोहलत मिल सकती है? माँ ने कहा किस लिए? कहा माँ वो जो 17 दिन पहले मेरे निकाह में आई है, मैं अपनी बीबी से 2 बातें तो कर लूं, जिसकी मेहंदी के रंग अभी फीका तक नहीं पड़ा है, जिसके हाथ की मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं पड़ा, मैं अपनी बीबी से 2 बातें तो कर लूं। माँ ने कहा बेटा कहीं ऐसा ना हो बीबी की मोहब्बत में रुक जाए कदम, कहीं ऐसा ना हो बीबी की मोहब्बत की जंजीर तेरे कदमों में पड़ जाए। वो बेटा कैसा फर्मा बरदार था। कहता है ऐ मेरी माँ, जिस दिल में नबी की मोहब्बत समाई हुई हो, उस दिल में किसी और की मोहब्बत जगह नहीं ले सकती। मैं अपनी बीबी से 2 बातें करके आता हूँ। बेटा जैसे ही अंदर गया, उसने अपनी बीबी को सलाम किया, बीबी ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद बेटा कहता है, शौहर उसका कहता है और उस बेवा औरत का बेटा कहता है, क्या कहता है? ऐ मेरी शरीके हयात, तुम्हें मैं इजाजत देता हूँ, तुम चाहो तो मेरी माँ के पास रहो या चाहो तो अपने माँ बाप के पास चली जाओ, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तलाक भी दे सकता हूँ। बीबी ने जब इतना सुना, 17 दिन जिसके शादी को हुए हों, जब वो डिवोर्स की बात सुने, जब वो तलाक की बात सुने, बताओ उसके दिल पे क्या बीतेगी। उसने आंखों में आंसू भर के कहा मेरे शौहर मेरी गलती क्या है? क्या मैं तुम्हारी माँ का कहना नहीं मानती? क्या मैं तुम्हारी माँ की फर्मा बरदार नहीं? क्या मैं तुम्हारी माँ को खाने पीने के सामान देने में किसी चीज में जो है मैं सुस्ती बरतती हूँ? कहा नहीं मेरी बीबी तू बहुत अच्छी है, तू बड़ी फर्मा बरदार है। कहा फिर मेरे शौहर ये बात क्यों आई? तो वो शौहर कहता है मेरी बीबी, मैं जा रहा हूँ करबला के मैदान में हुसैन की अजमत पे जान देने के लिए। ऐ मेरी शरीके हयात, इसलिए मैं तुमसे ये एक कहने के लिए आया हूँ, आज के बाद तुम अपने शौहर का चेहरा नहीं देखोगी। बीबी ने आंसू पोंछते हुए कहा वाह मेरे शौहर, आज से 17 दिन पहले तुमने जो मुझसे वादा किया था, उस वादे को तुमने यहीं पर तोड़ दिया। तुमने कहा था तू दुनिया में भी मेरी बीबी है और जन्नत में भी मैं तुझको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। ए मेरे शौहर, मैंने बाप का आंगन छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने माँ की ममता छोड़ी तुम्हारे लिए, मैंने भाइयों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने बहनों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए। आज तुम ऐसी बात कर रहे हो। ए मेरे शौहर, तुम करबला के मैदान में जा रहे हो, तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और दुनिया की औरतों को बताऊंगी कि हुसैन की अजमत पर जान देने के लिए जहां मर्द पीछे नहीं हटते हैं, वहां औरतें भी पीछे नहीं हटती हैं। वो भी आई और उसकी माँ भी आई और वो बेटा भी करबला के मैदान में आया। माँ ने हुसैन से रोते हुए कहा मेरे आका, ये मेरा एक ही बेटा है, जब ये पैदा हुआ था इसके बाप का साया इसके सर से उठ गया था। मैंने बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद में अपने इस बेटे को मैंने पाला है। मेरे आका, मेरे
मेरे इस बेटे को कबूल फरमाए और इसे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दें। हुसैन उसको मैदान करबला भेजते हैं। वो बहादुर आया और आकर के बड़ी बहादुरी के साथ में जंग लड़ता है और फिर वापस आके माँ से कहता है, माँ तू मेरी बहादुरी से खुश है? ऐ मेरी माँ, क्या तू मेरी बहादुरी से राजी है? माँ से कहता है, माँ